नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। पिंडरा विधानसभा में जहां एक ओर वर्तमान विधायक अवधेश सिंह के समर्थक पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास की लंबी चौड़ी फेरिस्त गिना रहे हैं, बल्कि हर तरफ विकास नजर भी आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्ता से बेदखल कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के कुछ समर्थक विकास के नाम पर वर्तमान विधायक अवधेश सिंह को पूरी तरह फेल बता रहे हैं। बीजेपी विधायक अवधेश सिंह जहां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी के बाबूलाल पटेल व समाजवादी पार्टी के राजेश पटेल ने 50,000 से अधिक पटेल मतदाताओं के दम पर 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह 2022 में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के चुनावी समीकरण को बिगाड़ने में लगे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मचे चुनावी घमासान में मछली शहर के अंतर्गत आने वाले पिंडरा विधानसभा में पूरे दावे के साथ यह कह पाना जल्दबाजी होगी कि 2022 में किसके सिर होगा जीत का शहरा और किसकी बनेगी सरकार। यह तो 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडरा विधानसभा के गजोखर गांव में, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले विधायक अवधेश सिंह ने यहां मौजूद बूथ प्रभारियों को 2022 के चुनाव का महामंत्र दिया। आइए सीधे यहां के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है। मेरा नाम गायत्री देवी, मैं NRLM में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के पद पे हूँ और हमारे पिंडरा ब्लॉक में जो चुनावी मुद्दा है हमारे इनके आदित्य योगीनाथ जी का, वो हमारे जो यहाँ पे करखियाव गांव है वहाँ पे उन्होंने अमूल की डेयरी का वो खोला है। तो ये बताइए जितने बेरोजगार है वो कितनों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। और जो महिलाएं मतलब कि घर से निकल नहीं पा रही थी, आज वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से फील्ड में पूरे एक पुरुष के साथ अपनी पूरी मेल रख रही है। तो फिर बताइए ये सत्ता हमको सबसे बढ़िया है कि जो इसके पहले थी। तो हम लोग इसमें सुकून अपने को पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे लिए बीजेपी ही सब कुछ है, इसलिए हम भारी से भारी मतों से सोच रहे हैं कि उनको विजयी बनाए। मेरा नाम लीलावती मौर्य है, मैं तेलारी गांव से हूँ। पहले तो हम लोग प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया स्वयं सहायता समूह चलाते थे, फिर उसके बाद गरीब महिलाओं का जैसे समूह देखते हुए अब हम लोग मतलब बीजेपी से जुड़े हैं। इसमें देख रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, जैसे समूह में जुड़ करके महिलाओं को आगे बढ़ने का और बचत का छोटी छोटी बचत करके महिलाओं को बैंकिंग लेन देन आदि सारी सुविधाएं दी हैं, जिससे हम भी महिला मोर्चा के सिंधोरा मंडल के महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। और हम सोच रहे हैं कि बीजेपी द्वारा जो भी महिलाओं के ऊपर हो रहा है अत्याचार, जो भी कुछ हो रहा है, देखते हुए हम मतलब इससे जुड़ करके महिलाओं को सभी जितने भी अपराध महिलाओं के साथ में हो रहे हैं उनसे मुक्ति दिलाने का भी कोशिश करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके इस पिंडरा क्षेत्र में टक्कर किसके किसके बीच है। भाजपा और सपा में टक्कर चल रही है और इसमें ये हो रहा है कि आगे मतलब कौन जाए, लेकिन हम लोगों का ये ध्येय है कि हम लोग भाजपा को ही आगे ले जाएंगे, क्योंकि भाजपा हम लोगों को कोरोना काल में जितना सहयोग दिया आज तक ना ही सपा और ना ही ये कांग्रेस और ना ही बहुजन समाज पार्टी कोई नहीं मदद किया। लेकिन कोरोना काल में निःशुल्क वैक्सीन और बिजली 24 घंटे, राशन सबको महीने में 2 बार मिलता रहा। मतलब जितनी और नारियों को जितना सुविधा मिला औरत को उतना अभी कहीं नहीं मिला है, ठीक है। और किसी को नहीं मिला, मतलब किसी भी सरकार में नहीं मिला। और जितनी सुरक्षित महिलाएं अपने को महसूस कर रही हैं और वैसा इससे पहले नहीं था। हम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय आदित्यनाथ योगी जी को ये मानते हैं कि ये धरती पे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार हैं। धन्यवाद। नाम मीना देवी है, मेरा ग्राम बसंतपुर, पोस्ट सिंधोरा, जिला वाराणसी। मैं यहाँ पिंडरा ब्लॉक से। ये ऐसी बात है कि अगर कोई भी सरकार की वजह से महंगाई आती है तो मतलब एक हाथ से सरकार किसी तरफ देता है तो एक हाथ से लेता भी है। तो गरीब महिला, अगर तेल की बात करें तो वो 200 रुपए के पार है, पेट्रोल की बात करें तो वो 100 रुपए के पार है, डीजल भी आपका 99 रुपए हो गया है, 90 रुपए।
जी आप बताइए। देखिए, ऐसी बात है कि जो मतलब उज्ज्वला विपक्षी दल ये बराबर कह रहे हैं, इस पर आपका क्या जवाब है? सुनिए, देखिए ये है जो उज्ज्वला गैस वाला जो मिला है गरीब परिवारों को, जैसे फ्री में मिल गया है ठीक है, मगर अगर जो गरीब परिवार को मिला है फ्री में, अगर गरीब परिवार के पास 1000 रुपये रहेगा तब तो गैस भरवाएगा। 100 रुपये किलो लीटर तेल हुआ है सरसों का। तो ये सोच लीजिए कि अगर जो गरीब हैं उन लोग को मतलब 2 बार राशन मिल रहा है, जो मतलब एसटी है, ऐसे जो गरीब परिवार एकदम है, तो मान लीजिए 200 किलो लीटर तेल है, तो बताइए कि कैसे वो लोग खरीदेंगे। उन लोग का रोज का कमाना, रोज का खाना, एक तो बेरोजगारी से भी वैसे भी देश खराब हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी है तो कोई भी पार्टी अगर मतलब अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, हमको किसी से वो नहीं है। जो भी आया है, तो जितने भी पहले जो लोग आए थे तो इतनी सुविधा नहीं दिए थे, जो यहाँ ये चीज़ बनवाना, राम मंदिर बनाना। सीधे सीधे आपका कहना ये है कि भाजपा जो है भले ही महंगाई ले आई है, भले ही जो है राम मंदिर या कोई भी मुद्दा उठा रही है, लेकिन आप वोट भाजपा को ही करेंगे। बिल्कुल, हम अब वोट उन्हीं को देंगे, इसलिए कि उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित है, हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हमारा सीधा सीधा जवाब है कि बीजेपी का ही सरकार बनेगा। वोट किस मुद्दे पर पड़ रहे हैं, हमें ये जानना है। विकास के मुद्दे पे वोट पड़ रहे हैं दीदी। अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो पटेल मतदाता यहाँ पे लगभग 50,000 से ज्यादा हैं और आपके बहुजन समाज पार्टी से बाबूलाल पटेल खड़े हैं और समाजवादी पार्टी से राजेश पटेल खड़े हैं। तो अब ये बताइए कि जो ये पटेल मतदाता हैं, ये इनकी तरफ जाएंगे तो भाजपा की तरफ क्या रहेंगे? वो खाली कहने की बातें हैं, लेकिन लास्ट में देखिए कि सभी लोग एक ही छतरी के नीचे खड़े हो जाएंगे। बिना एक छतरी के नीचे खड़े हुए कोई की नैया पारी नहीं होगी, क्योंकि सारी पब्लिक को पता है कि विकास इसी के राज्य में हुआ है। तो फिर हम यहाँ क्यों भागे, वहाँ क्यों भागे? जातवादी से कुछ नहीं होता और एकता में ही सब कुछ है। इसलिए आज जो चिल्ला रहे हैं कि हम नहीं ना, तो कल के डेट में सभी दिखेंगे कि हम एक ही छतरी के नीचे हैं, क्योंकि उनको आना ही आना है, क्योंकि इसमें विकास है भाई। अगर किसी ने इसके पहले सबकी सरकार बनी हुई है, ऐसा कोई नहीं है कि जो बचा हुआ है, लेकिन किसी ने इतना विकास नहीं किया है। जबकि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो जातिवाद पर ही हुआ था और सपा ने जो है काफी मजबूती से टक्कर दिया था, इस पर क्या कहेंगे? सपा बिचारी क्या करेगी, जातिवादी ही दिखाएगी ना, लेकिन काम तो करके दिखाए, क्योंकि ये मुद्दा उन्हीं का है, सपा का ही है हमारे, कि काम बोलता है। तो भैया देख लीजिए आँख खोल के कि काम बोलता है, आँख से दिखता है। बताइए क्या कहना है? बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि और पार्टी और मने और जो भी राज्य किए हैं, लेकिन किसी ने कभी किसानों को मतलब कि ऑर्गेनिक और मतलब कि जैविक खेती के बारे में कभी किसी ने वो किया, मुद्दा उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि रासायनिक खाद सभी यूरिया यूज करते करते सभी लोग तो बीमारी का घर हो गए हैं। लेकिन एक अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ऐसा किया है कि जिन्होंने जैविक खेती के बारे में जोर दिया है और किसानों को कहा है कि 0 बचत की खेती करके अपना पैसे की बचत करिए और अधिक से अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन करिए, और अपने जो अनाज उत्पादन करेंगे उसके जो सही मात्रा का हमको मिलेगा दाम, वो किसानों को ही मिलेगा। तो बताइए, इसके पहले भी तो बड़ी सरकारें आए, लेकिन किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये हमको सारी सुविधा इसमें मिला है, बल्कि पीएम किसानी के लिए वो दे रहे हैं 2000 4 महीने पे, ये किसी ने पहले नहीं सोचा था। फिर ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि कोरोना काल में कोई राज्य हमको नहीं दिखा, न कोई भी आया कि आप लोगों के घर में खाने के लिए है या आपका परिवार सुरक्षित है कि नहीं है। लेकिन जब इन्होंने ही सारा कदम उठाया है तो हम किसके बारे में बोले? अभी महिलाएं सबसे पहली बार तो इनके राज्य में सुरक्षित हैं, चाहे शाम हो जाए तो 7 बज जाए चाहे 8 बज जाए, लेकिन सुरक्षित अपने घर पहुंचती हैं। तो फिर बताइए, इसीलिए हम कहेंगे जय श्री राम। चुनावी मुद्दा में जो हमारे विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल यह कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, सारे चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है और देश को मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत पीछे ढकेल दिया। यह उनकी मतलब प्रश्न है, डीजल पेट्रोल महंगाई, बेरोजगारी विपक्षी लोगों का। लेकिन विपक्षी लोग यह भूल जाते हैं कि कोई भी विपत्ति या समस्या जो इतने दिनों की पुरानी हो, उसको ठीक करने के लिए, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसको ऊपर जाने के लिए पहले उसको नीचे नींव मजबूत करनी पड़ती है।
रह गई बात कि अगर देखा जाए जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें एक चीज़ की सबसे बड़ी कमी देखी गई है कि अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे मरने के बाद मेरा लड़का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। उस पार्टी का कोई भी कैडर हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, वह कितना भी बड़ा कार्य करने वाला हो, लेकिन वह बेचारा उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। उस पार्टी का जब भी रहेगा तो केवल डंडा झंडा लेकर रहेगा, इसके अलावा उसकी हैसियत कुछ नहीं है। और वहाँ पर परिवारवाद हावी हो जाता है, देश प्रदेश समाज पीछे छूट जाता है। इसलिए उनकी सारी बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन उनकी सारी बातें वही महत्वहीन हो जाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ परिवारवाद हावी होता है। जैसे राजतंत्र खत्म हो करके आज वह परिवार तंत्र में हो गया, लोकतंत्र वहाँ नहीं है। जैसा कि अभी पिछले दिनों हमारी क्लाउन टाइम्स की टीम जो है आपके पिंडरा विधानसभा के कर्मी गांव में गई थी, तो वहां पर लोगों का ये कहना है कि ये जो चुनाव है ये आपका जो है माफिया बनाम जनप्रतिनिधि है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, अगर पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह और मैं भारतीय जनता पार्टी के फौज का एक साधारण सा सिपाही हूं। और जिस प्रकार से 5 बार के हमारे पूर्व विधायक जी रहे हैं और उन्होंने जब चुनाव आयोग को अपना रिपोर्ट दाखिल किया है तो उनके ऊपर जिस प्रकार की धाराएं लगी हुई हैं, उन धाराओं को देखते हुए जो हमारा प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है डॉक्टर अवधेश सिंह जी, इनकी छवि बेदाग है और एक ऐसे व्यक्ति की, एक विद्वान के तरह उनको अपने पिंडरा विधानसभा में स्थापित किया है अपने आप को। पिंडरा विधानसभा के कर्मी गांव के जो पुरुष मतदाता हैं वो तो कांग्रेस के जो है अजय राय का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम महिला मतदाताओं की बात करें तो उसी घर की महिला मतदाता भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। और मेरा शुभ नाम पड़ेगा महेंद्र कुमार राजभर और मेरा ग्राम पड़ेगा, जिस गांव में ओम प्रकाश राजभर जी का मकान है उसी गांव का मूल निवासी मैं भी हूं। और रह गया कि जो आपने सवाल किया उस पर एक खरा जवाब है कि आपने 4 बार विधायक थे, धरातल पे कोई काम दिखने को नहीं मिला। और हमारे पिंडरा विधानसभा के विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने 5 साल अंतर्गत में 2 साल कोरोना काल में चला गया, 3 साल में उन्होंने जो धरातल पे काम दिखा दिया। आज आपने जाके देख लिया गढ़थवा में ITI कॉलेज बन रहा है, आपके बीच में ये मार्केट है पिंडरा मार्केट, वहाँ फायर ब्रिगेड बन रहा। आपके भद्रकाली माँ वहाँ जो है प्रतिमा के लिए वहाँ के जो कामकाज के लिए उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया दिया। और जो राजनीति कर रहे हैं जात पात की, इनका कैडर खत्म हो चुका है। अब धरातल पे काम दिख रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। और हम अपने जनता से यही कहेंगे, आदरणीय श्री मोदी जी का, आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, आप लोग मार्गदर्शन पर चलिए। और जो उन्होंने करके दिखाया आज 7 साल के अंदर, आज तक कोई सरकार नहीं दिखाया। कांग्रेस भी लूटी, सब लोग लूटा। और महंगाई की जो सवाल करते हैं, महंगाई जो अगर कहीं अच्छा काम होता, महंगाई कुछ नहीं है, लेकिन जहां अच्छा काम होता थोड़ा सा चढ़ उतार होता है। समाज के अंदर कुछ लोग अपना गलत संदेश दे रहे हैं कि महंगाई है। आज हम 95 की बात कर रहा हूँ, उस समय मैं 12 साल का था, मैं 7 रुपया डीजल भराया था। मैं टाटा डीजल इंजन का फुल मिस्त्री हूँ, मैं ट्रक का फुल मिस्त्री हूँ। और उस समय मेरे मालिक ट्रक में तेल भरने के लिए मुझे भेजते थे, 7 रुपये लीटर का मैं कांग्रेस के ज़माने में 95 में तेल भराया था। आज वही डीजल कहाँ तक चला गया? कांग्रेस की सरकार में 7 साल पीछे ही 60 रुपया लीटर था। उसके बाद सोच लिए कितना दुगना गया। अगर उस हिसाब से जोड़ा जाए तो आज डीजल 150 रुपया होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमारी सरकार उसमें भी आपको 100 रुपये में समझ लीजिए 80 रुपया करके मान लीजिए लीटर है डीजल, और पेट्रोल आपके लगभग 100 मान लीजिए। महंगाई कुछ नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर जी जो राजनीति कर रहे हैं अपने समाज को गुमराह करके, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने के बाद, और आप ये देख लीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने समर्थन दिया तो उस समय शर्त था उनका, और इस समय सपा के साथ उन्होंने गया तो बिना शर्त समर्थन गया। और उसके बाद देखिए उनका खेला कैसा, वो ममता का वो खेला कर रहे हैं यहाँ यूपी में, लेकिन यहाँ न तो ममता का खेला होगा न इनका खदेड़ा होगा। इस बार जितने छोटे दल के लोग हैं, जाति पाति के राजनीति करने वाले हैं, इन लोगों का खदेड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग मन बना चुके हैं। यहाँ के जो पिंडरा विधानसभा के लोग हैं, जो वोटर हैं, वो भी मन बना चुके हैं कि अब जो आदरणीय श्री मोदी जी ने हम लोगों के आज देख लिए, नंबर 1 काम उनका, पहला नंबर
काम की जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अयोध्या में जो स्थापना किया, इसके पहले उनका बयान आता था कि मंदिर बनाने के पहले कितनी हत्या हो जाएंगी, कितनी मर्डर होगी, कितनी खून की नदियां बहेंगी। लेकिन आज इसी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, न तो खून बहा, न तो एक चोटी तक मरा, और वहाँ भव्य मंदिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का वहाँ स्थापन किया गया। और ओम प्रकाश जी का एक वीडियो मैं दिखा दे रहा हूँ, इनको बोल दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ साथी, कि इनको कह दीजिए कि अपनी शैली सीधा कर ले। तो ये जवान सीधा करके उसके बाद तब लोग प्रीता जन जन में फैलाएं, तब इनका विश्वास जमेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्व प्रधान जी के घर पर। आइए यहाँ पर मौजूद कुछ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडरा विधानसभा के गजोखर गांव के पूर्व प्रधान जी के घर पर। आइए यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि विधायक अवधेश सिंह ने क्या विकास के कार्य किए हैं अब तक। अभी आप गजोखर में हैं, यहाँ पे विधायक अवधेश सिंह जी द्वारा कोई भी अभी तक काम हुआ ही नहीं है। अजय राय जी द्वारा एक हॉस्पिटल का निर्माण के लिए था, निर्माण हो गया, जिसका कि मोदी जी वहाँ राजा तालाब से उद्घाटन किए। लेकिन अभी भी आप हॉस्पिटल का जाके आप देख सकते हैं वहाँ का दृश्य कि हॉस्पिटल बना तो काफ़ी अच्छा है, सब कुछ, लेकिन ना वहाँ कोई डॉक्टर बैठते हैं, ना कोई स्टाफ है, ना कुछ है। और नदों, ऊदपुर, बढ़ौना, इधर उधर चारों गांव में अगर एक सिंगल काम कोई आगे बताए हमें कि हाँ यही काम किए हैं अवधेश, जितना भी काम यहाँ हुआ, इंटरलॉकिंग आप देख रही हैं आई हैं, उसका इधर खड़ंजा गया जितना भी, उसमें अजय राय के द्वारा ही हुआ है। जितना भी काम है हॉस्पिटल के लिए अजय राय पास करवाए थे, हाँ अवधेश सिंह के द्वारा बनवाया गया। दादा जी आप बताइए कि वर्तमान विधायक अवधेश सिंह, इन्होंने क्या विकास के कार्य करवाए हैं। इनके भी विकास भयल हो, ऐसा भयल है कि पुलिस वाले मनमान हो गए हैं, जिसको चाहे उसको काउंटर कर दे, जिसको चाहे उसको गाली दे दे, जिसको चाहे जजवा दें, यही काम इनके में हुआ है। और अजय राय 5 साल चुनाव हारल, इसके बाद सबका मदद की जान, सबका मदद किए, एक गरीब से एक अमीर तक सबका, जहाँ वो खून। अजय राय वर्तमान जो विधायक हैं इनके में यही अंतर है, अजय राय जो है बिना जीते हुए पब्लिक का सेवा करते हैं, और इनके शासन में पुलिस वाले मनमान, योगी के शासन में पुलिस वाले मनमान, जिसका चाहे उसका काउंटर करा दे, जिसका चाहे पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं, जिसको चाहे बेइज्जत कर दे रहे हैं, यही है काम। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है। चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा है इनको हराना, वर्तमान विधायक जो है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में आप किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री जो भी है उससे हमसे मतलब नहीं, ना उनसे हम जा पाएंगे ना कुछ, हमसे वर्तमान विधायक से मतलब है। तो वैसे तो अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उनके शासन में नौकरियाँ मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। इनके शासन में तो भर्ती कुल बंद, टोटल के न क्यों भर्ती करा रहा है, न रोजगार दे रहे हैं, कुछ नहीं। जब तक हम देख रहे हैं कि विकास ही हुआ है अजय राय द्वारा, इससे पहले जब वो थे 5 साल पहले, तब तक हुआ, वो बिना बुलाए, जिसके घर लड़कियों के घर शादी रहता था, जिस परिवार के घर जाते थे, कुछ मदद ही करते थे, उनके में तो कुछ ही नहीं देखे। जानना चाहेंगे कि कर्मी गांव की जनता का कहना है कि ये चुनाव माफिया बनाम जनप्रतिनिधि का है, इससे आप कहां तक सहमत हैं। अब देखिए, जब तक कोर्ट उन्हें माफिया तो अभी तक कही नहीं है, और लोग जो 2-4 लोग कह रहे हैं माफिया, उनके कहने से कुछ होता नहीं है। और जो माफिया अगर जो जनप्रतिनिधि है, उनसे जरा पूछिए कि गजोखर गांव पड़ता कहाँ, और गजोखर अब वो माफिया कैसे हो गए। हाँ, जो 2-4 लोग हैं वो कह सकते हैं उन्हें माफिया, कुछ भी कह सकते हैं, और लेकिन माफिया जनप्रतिनिधि नहीं। जो भी ये चुनाव है, ये अजय राय जीत रहे हैं इस टाइम, क्योंकि अजय राय के जीतने की वजह से ये लोग बौखला चुके हैं। फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।